प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं स्थानीय दैनिक खबर मंत्र के संवाददाता उदय कुमार नाथ शाह। झारखंड विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानून और महंगाई पर आहूत विशेष चर्चा में भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। कृषि कानून पर चर्चा के विरोध में सभी भाजपा विधायक काले कपड़े पहनकर आए थे। सदन में जैसे ही विधायक विनोद सिंह ने कृषि कानून के खिलाफ बोलना शुरू किया, सभी विपक्षी विधायक वेल में आ गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों का टेबल पीटा, रिपोर्टिंग टेबल की कुर्सियों में बैठ गए और वहां पर लगी माइक के तार भी निकाल दिए। विपक्षी विधायकों द्वारा कृषि कानून पर चर्चा कराने का पुरजोर विरोध और हो हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल सदन की दूसरी पाली में विधेयकों को पारित कराने के बाद स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने कृषि बिल और महंगाई पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया था। विपक्षी विधायकों ने इसका विरोध किया। वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने सदन में कहा कि हमें महंगाई और कृषि पर चर्चा से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सदन में कृषि के आगे बिल जोड़कर चर्चा कराने का विरोध है, क्योंकि कृषि बिल कहां है ये पहले स्पीकर हमें दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि यह कृषि पर लाया गया बिल कानून बन चुका है, तो अब इस पर चर्चा कराने से स्पीकर की गरिमा पर आंच आएगी, जो सही नहीं है। स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने इस पर कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जब ये प्रस्ताव आया तो उस वक्त आप लोगों को विरोध करना चाहिए था। अब जब ये पास हो गया तो फिर हंगामा क्यों कर रहे हैं? सदन में आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा और आप अपनी बात रखेंगे। लेकिन भाजपा विधायकों का विरोध जारी रहा। सदन में वर्ष 2016 के राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान 35 लाख का कैंडी बांटे जाने का भी मामला उठाया गया। टॉफी की आपूर्ति लाला एंटरप्राइजेज जमशेदपुर द्वारा की गई थी। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपने प्रश्न के माध्यम से ये जानना चाहा कि क्या ये आपूर्तिकर्ता फर्जी थे, क्योंकि इन्होंने खरीदी बिस्किट थी और बांटा कैंडी था। ऐसा कैसे हुआ? श्री राय ने जानना चाहा कि आपूर्तिकर्ता ने विभाग से रोड परमिट लिया ही नहीं तो आपूर्ति कैसे हुई। इस पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस कंपनी पर विभाग ने टैक्स के अलावा 3 गुना फाइन लगाया है। लाला एंटरप्राइजेस पर कुल 17 लाख का फाइन लगाया गया है। विधानसभा में मंत्री आलमगीर आलम ने सीपी सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की स्थायी बहाली होने तक अनियमित रूप से बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटाए जाएंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि जब स्थायी नियुक्ति की जाएगी तो उसमें भी वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर प्रदीप यादव ने सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस देकर कहा गया है कि अब उनके काम की जरूरत नहीं है। विधायक प्रदीप यादव ने इस संबंध में अपनी बात रखी कि टेम्पररी को हटाकर फिर टेम्पररी ऑपरेटरों को बहाल नहीं किया जा सकता। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नई बहाली होने की भी बात कही जा रही है, उसका टेंडर भी निकाला गया है। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अभी तक आउटसोर्सिंग की कोई प्रक्रिया नहीं है, पता नहीं कहां से आप लोगों तक ये बात पहुंची है। सीपी सिंह ने स्थायी बहाली होने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे स्थानीय दैनिक खबर मंत्र के संवाददाता उदय कुमार नाथ शाह।